ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे आसपास इतनी सारी वॉर्स चल रही है, इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, और ग्लोबली हम लोग को इन सारी वॉर्स का इम्पैक्ट फील होता है। मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी वॉर के अंदर कुछ गतिविधियां तेज होती हैं तो यहां तक उसका हीट फील होता है। When the forest is on fire, everything burns, even sandalwood. जब जंगल में आग लगेगी तो सब कुछ जलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो चीज क्या है। सैंडलवुड कितना कीमती होता है तब भी वो जल रहा होता है। तो अगर वॉर होगी तो हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, चाहे वो वॉर का पार्ट है या फिर वो वॉर का पार्ट नहीं है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वॉर का इम्पैक्ट सब पे हो रहा होगा। अर्जुन इसी वॉर के इम्पैक्ट को कृष्ण को बता रहे हैं कि वॉर होने से, ये जो महाभारत का वॉर है, इसके होने से सोसाइटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। हाय, आई एम गौरव जरथ एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आज हम लोग समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 41 to 43। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ वॉर? सपोज क्लैन ए क्लैन बी, दो क्लैंस में फाइटिंग हो रही है, एंड अभी जो सोसाइटी है, जिस सिनेरियो को हम बात कर रहे हैं, उसमें जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में मेजॉरिटी मेन फाइट कर रहे हैं। वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिले, उनके अंदर उतना वॉर स्किल्स उनको नहीं दिया गया है, ठीक है, वुमेन उतना फाइट नहीं कर पा रही, उनका एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है। अब वॉर में डेफिनेटली दो पार्टीज फाइट कर रही है, तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी लूजेगी। लेट अस अज्यूम क्लैन ए वन द फाइट और क्लैन बी हार गया। अब क्लैन बी जब हारेगा तो उसके मेजॉरिटी मेन मारे जाएंगे। मेजॉरिटी मेन जब उनके मर जाएंगे तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? उस क्लैन की लेडीज को। अब उन लेडीज को शुरू से इक्वल राइट्स नहीं मिले, उनके पास उतना लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, या फिर होता भी है तब भी जो क्लैन ए है, दे विल नॉट एक्सेप्ट दोज लेडीज एज इक्वल। और जब वो उनको इक्वल नहीं समझेंगे तो इन लेडीज को, क्लैन बी की लेडीज को, क्लैन ए के यहाँ पे मीडियोकर जॉब करना पड़ेगा, छोटा जॉब करना पड़ेगा। वो उनको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे। हो सकता है दे माइट ट्रीट देम एज सेक्स पपेट्स। और जब उनके साथ इतना गंदा व्यवहार होगा तो व्हाट विल हैपन? माभिभावत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णे जायते वर्णसंकरः। अर्थात अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से जो औरतें होंगी वो अपने धर्म से हट जाएंगी, जिससे अनचाही संतान प्राप्त होगी। अब ये जो बच्चे पैदा होंगे, इनको सोसाइटी से उतना ज्यादा इज्जत नहीं मिल रहा होगा, उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा होगा, इनका पेरेंट्स भी इनकी केयर कम कर रहे होंगे, बेसिकली क्योंकि पॉवर्टी बढ़ चुका होगा। तो इनका पेरेंट्स, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, पेरेंट्स भी इन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो होगा क्या, ये बच्चे रोग बन जाएंगे। और जब ये रोग बनेंगे तो ये बच्चे किसी का भी इज्जत नहीं करेंगे, इनको एडिक्शंस की तरफ जाना बहुत बहुत ईजी रहेगा। जो इनके बड़े बुजुर्गों ने जो ट्रेडिशंस बनाए थे, अब इनको कोई ट्रेडिशन बताने वाला ही नहीं है इन बच्चों को, तो ये ट्रेडिशंस को कैसे ही फॉलो कर रहे होंगे। अब अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पिंडदान। यहाँ पे जब श्राद्ध होते हैं तो श्राद्धों में तर्पण दिया जाता है अपने पितरों का। पितृ क्या होते हैं? पितृ मतलब बेसिकली जब भी कोई, व्हेनेवर ह्यूमन डाई, तो उसका जो सोल है वो एक दूसरे लोक में चला जाता है, वो एक दूसरे प्लेस पे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं पितृलोक। जहां पे जो उसका सोल होता है वो कुछ टाइम रहता है, और पितृलोक में रहकर उसका सोल जो भी उसने अच्छे काम किए पूरा लाइफ में, उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जो उसने बुरे काम किया उसके लिए उसको सजा मिल रही होती है। साथ साथ जो भी हमारी फैमिली में लोग मरे, उनको जब हम तर्पण दे रहे होते हैं तो उनको वहां पे स्ट्रेंथ मिल रही होती है इससे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पितृ। करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यश्चाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अर्थात इस तरह की संतान ना सिर्फ जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उनके लिए एक हेलिश एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, बल्कि जो पितर अब इस दुनिया में नहीं है उनको भी एक हेलिश एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनके कोई भी ट्रेडिशंस फॉलो नहीं हो रहे होते।
शिरेते कुलांगनानम वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्त जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात अपने परिवार के ट्रेडिशन को खत्म करने वाली एक्टिविटीज को, जिस तरह का ये एक्टिविटी हो रहा है, उस तरह की एक्टिविटीज से जो अनचाही संतानें उत्पन्न होती हैं, जो लोग प्रोड्यूस होते हैं, वो लोग सारे के सारे फैमिली के ट्रेडिशन, जिनसे सोसाइटी और जिनसे फैमिली का बैलेंस बना हुआ था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है ना। अर्जुन अब ये सब कह के वॉर के एक पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जब शुरू किया था तो वी डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे इतना सारा वॉर जो हम लोग के आसपास चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग को इतना दूर बैठे इंपैक्ट हो रहा है, तो जो लोग उसके पास है उनको कितना इंपैक्ट हो रहा होगा। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद उनका कई जनरेशन अभी तक भी डिफॉर्मिटी में पैदा होती है ना, और कितना ज्यादा कुछ सफर करना पड़ता है लोगों को इन वॉर्स के बाद। तो इसी तरह का चीजें, मतलब जब वॉर किसी जगह पे होती है तो उस जगह के नेटिव लोगों का लाइफ कंप्लीटली टर्न अराउंड हो जाता है, बिल्कुल चेंज होता है। जो भी उनका बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, शायद वो भी एकदम खत्म हो जा रहे हैं। तो अर्जुन उसी बैड फेज को एक बार कृष्ण को समझाना चाह रहे हैं। अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।